हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल सही सुने हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव की बात कर लिए थे। आज फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं मैं। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि दो आवेश जिसका परिमाण समान हो किंतु प्रकृति विपरीत हो, अगर छोटी से दूरी पर स्थित हो तो पूरा निकाय यानी सिस्टम क्या कहलाता है? वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। वैद्युत द्विध्रुव होता है कि जब एक प्लस और दूसरा माइनस, लेकिन परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। जब एक प्लस और माइनस बोले तो -50 और +50 एक छोटे से दूरी पर अगर रख दिया जाए तो उससे बना सिस्टम निकाय क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्लियर हो गया? ये जरूरी नहीं कि 50 और ये 50 की बात कर रहे हैं, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000, 3000, लेकिन प्लस माइनस की बात होती है। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि जब दो समान परिमाण के आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के छोटे से दूरी पर स्थित हो तो यह पूरा निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। और यहां पर आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे पी से डिनोट किए थे प्रीवियस लेक्चर में। कहते हैं क्या कि विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और मैंने ये भी कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और सदिश राशि ये होती है जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। हम परिमाण की बात कर ले तो आपके मैग्नीट्यूड यानी जो काउंटिंग, जो नंबर या सिस्टम या फिर कहते हैं जो डिजिट या जो अंक में दे रखा हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखा हो, उसको क्या बोल सकते हो आप? उसको परिमाण बोलते हैं। और दूसरा आता है बच्चों यहाँ पर कि जो दिशा है वो किधर से किधर होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जब वैद्युत द्विध्रुव की बात की जाए, उसकी डायरेक्शंस की क्या बात की जाए, तो यहां पर क्या बात बनता है कि -q से +q की ओर, यानी ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी दिशा होती है। तो आज हम लोग एकदम से बात करने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक्चुअली क्या होता है कि हम इनको दो तरीके से निकाला जा सकता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। एक तो पहला तरीका होता है कि अक्षीय स्थिति में, और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति में। अगर हम बात करें, ये एक बेसिक सा है, ये पहले चैप्टर का बेसिक फंडा है। अगर आप चैप्टर सेकंड में जाएंगे तो वहां पर विभव निकालना पड़ेगा द्विध्रुव के कारण। अब यहीं पर आप अगर मान लीजिए चैप्टर 4 में जाते हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा द्विध्रुव के कारण। तो बच्चों, क्यों ना हम इसको ढंग से सीख लें यहीं पर, ताकि अगर चैप्टर 2 की बात की जाए या 4 की बात की जाए तो हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाता है, जहां पर हम पी ले रहे हैं वहां पर QM हो जाता है मैग्नेट में जाकर के, और कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि मैग्नेट है वहां पर 4 चैप्टर की बात की जाए तो वहां पर मैग्नेट है, मैग्नेट में 2 ध्रुव हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्रुव प्रबलता की बात की जाती है, यानी पोल स्ट्रेंथ की बात की जाती है। जब पोल स्ट्रेंथ की बात की जाती है तो वहां पर QM आ जाता है, और यहां पर हम एकदम से P लेते हैं, यानी आवेश यानी Q लेते हैं, Q1 Q2। तो हम पहले और दूसरे चैप्टर में भी इसी की चर्चा करेंगे, और 4th चैप्टर में जैसे जाते हैं तो वहां पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, चूंकि वो मैग्नेट हो जाता है इसीलिए ध्रुव प्रबलता वहां पर चेंज हो जाती है। तो हम क्यों ना इसको ढंग से अभी देखें, ताकि हमें सेकेंड चैप्टर या 4th चैप्टर में एकदम बिल्कुल आप एकदम जेम्स बॉन्ड की तरह कूद पड़े उस पर। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग क्या कि अक्षीय स्थिति में। किसकी बात कर रहे हैं? अक्षीय, दूसरा होता है निरक्षीय। बात कर रहे थे अक्षीय स्थिति में, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है के मध्य बिंदु O से R दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जो वायु में स्थित है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब सबसे पहला अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे हम विद्युत द्विध्रुव बनाने का। किसकी बात करेंगे? विद्युत द्विध्रुव बनाने का। विद्युत द्विध्रुव कैसे बनेगा आपको समझा चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव बनेगा, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B है। और यहां पर आवेश कितना है? -Q। यहां पर आवेश कितना है? +Q। और जो कहां से, यानी 2A के A से B तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 2A है। आपका द्विध्रुव बन चुका है दोस्त। अब डायरेक्शंस की बात अगर की जाए तो डायरेक्शंस किधर हो जाएगा? डायरेक्शंस होगा कहां से? यानी माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है। अब यहां पर आता है क्या कि सबसे पहले अक्षीय स्थिति में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? यानी द्विध्रुव बनाएंगे। द्विध्रुव बना लिए। द्विध्रुव के अब मध्य बिंदु यानी A और B के बीच मान लेते हैं ये एक मध्य बिंदु है O। अब यहां से क्या करते हैं? O से, कहां से? O से R दूरी पर एक पॉइंट क्या कर रहे हैं हम? P ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? P।
O से R दूरी पर एक बिंदु क्या ले रहे हैं P, जिस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर अब जरा सोचिए, हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात कर चुके हैं। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात की जाए तो प्लस के कारण किधर लगती है, यानी बाहर के तरफ, और माइनस के कारण किधर लगेगी, अंदर की तरफ। यानी ये किसके कारण हो रहा है, माइनस, और ये किसके कारण हो रही है, प्लस क्यू के कारण। कुछ मत करिए, अब आप विद्युत क्षेत्र का आप सूत्र जानते हैं। विद्युत क्षेत्र का सूत्र किसके करीब होता है, E बराबर होता है यानी K इंटू बोलिए पहला आवेश, यानी मैं ऐसे लिख देता हूं, पहला आवेश अपॉन में, आवेश पहला का क्या मतलब है, स्रोत आवेश की बात कर रहे हैं दोस्त, स्रोत आवेश। तो यहां पर कहते हैं K Q1 इंटू में दूरी का होल स्क्वायर, आवेश अपॉन में दूरी का स्क्वायर। तो यहां पर अब ये बातें बनती है कि कौन सा दूरी और कौन सी आवेश हम P पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप P पर निकालोगे तो जिस आवेश को लोगे उसी आवेश की दूरी P तक की चाहिए। अगर आप प्लस का लेते हो तो प्लस वाला चाहिए, माइनस है तो माइनस का, लेकिन कहां तक चाहिए, मुझे P तक चाहिए। तो मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि ये और फिलहाल ये दूरी जो बन रहा है, अब देखिए ना, ये वाला पॉइंट यहां से लेकर के यहां तक का कितना बन रहा है, ये यहां से लेकर के यहां तक का कितना है, बोलिए R, और ये यहां से यहां तक कितना है, A। चूंकि यहां से भी A है तो ये वाला दूरी कितनी हो रही है, R, और ये दूरी कितना हो रहा है, A। तो यहां से लेकर यहां तक का दूरी कितना हो गया, यानी हो गया R प्लस A। कितना बन रहा है, R प्लस A। और ये दूरी, अब जरा सोचिए, ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपका A है और यहां से लेकर यहां तक R है, तो ये दूरी कितनी बन जाएंगी, समझ रहे हो, ये दूरी कितना है A, और यहां से लेके यहां तक कितनी है R। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी R में से A को माइनस कर देते हैं, R माइनस A। क्लियर हो गया। अब यहां पर एक ही बात आएगी, प्लस Q आवेश के कारण, ध्यान सुनिएगा, यानी प्लस Q आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके करीब बनेगा, यानी E प्लस Q के कारण बनेगा, यानी K इंटू Q अपॉन में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना बनेगा प्लस के कारण, यानी PB का होल स्क्वायर। तो यहां बन रहा है E प्लस Q प्लस टू K इंटू Q अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर। फिर यहां पर लिखते हैं बच्चों, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बन जाएगा E माइनस Q इक्वल्स टू K इंटू आवेश माइनस अपॉन में कितना, PA का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं दोस्त K प्लस इंटू माइनस, माइनस Q अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए। तो हम यहां से कह सकते हैं, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसके कारण, यानी प्लस और माइनस के कारण। तो E अक्षीय, E अक्षीय बराबर बनेगा E प्लस Q, आप प्लस बोलिए E माइनस Q। ये दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, बिंदु P पर निकल जाएगा। तो जोड़ दीजिए, तो यहां से बनेगा किसके कारण, यानी K इंटू बोलिए Q अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस KQ अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या बात बनेगा बच्चों, प्लस इंटू माइनस माइनस,
तो के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के इंटू क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ मत करिए, आप एलसीएम एचसीएम बहुत बढ़िया से जानते हो, तो एलसीएम एलसीएम वाला काम करो। इसका क्या करो, यहाँ इसका क्या करेंगे बच्चों, के क्यू पहले हम कॉमन कर लेते हैं। के क्यू अगर कॉमन कर ले तो यहाँ से बात बनेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात बन रहा है, के क्यू। अब इसका क्या करो, एलसीएम ले लो आप, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर और प्लस में ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, इससे आप कटिंग करा दीजिए तो बनेगा आपके सामने आर माइनस ए का होल स्क्वायर से आर माइनस ए का होल स्क्वायर कट रहा है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू 1, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस फिर आर प्लस ए से आर प्लस ए चला जाएगा तो बचेगा कौन, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, के क्यू यहाँ से बनेगा। अब इसको आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, यानी आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बोलिए बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, और यहाँ पर माइनस फिर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर, अब प्लस बोलिए ए स्क्वायर माइनस 2ra, और अपॉन में कौन है, यानी अब जरा देखिए यहाँ पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके करीब होता है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करीब हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए को क्या माने हैं हम, आर, और बी को क्या मान लिए हैं, यानी ए। एक बार बन रहा है आर माइनस से आर प्लस से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और देखिए क्या, चूंकि दोनों का स्क्वायर है तो हम यहाँ लगा दे रहे हैं स्क्वायर। फिर हम इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, जरा देखिएगा। बहुत आसान है वैसे, अगर आप देखें इसको तो बेझिझक आप बना सकते हैं इसको और दूसरे को भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्या बन रहा है, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए बच्चों, यहाँ वाला ब्रैकेट ओपन करिए तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बनता है के क्यू इंटू में 4ra, क्योंकि 2ra प्लस 2ra कितना 4ra अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको एक काम कर सकते हैं हम, 4ra को क्या लिख सकते हैं, के क्यू इंटू 2a इंटू बोलिए 2r लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 4a इंटू आर, तो 4ra बन गया होगा। अपॉन में क्या बन रहा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या कहेंगे, के इंटू क्यू इंटू यहाँ पे 2। अब जरा सोचिए ना, यहाँ पर बात होता है कि 2a किसके करीब होता है, p के करीब, तो यहाँ से क्या कहेंगे, k इंटू बोलिए p इंटू बोलिए 2r अपॉन में कितना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बोलिए कितना होल स्क्वायर। अगर k का मान आप यहाँ पुट कर देते हो तो k का मान पुट करोगे तो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए कितना 2pr अपॉन में बोलिए कितना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बोलिए होल स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया है, यानी ई अक्षीय आपका बन के तैयार है। यहां पर एक छोटी सी बाधा आती है, यदि मान लीजिए ये जो दूरियां रखी गई थी ये, यानी ये माइनस का और ये प्लस का, और यहां से ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी रखा गया था, मान लेते यहां पर पी था। अगर ये बहुत दूर कर दिया जाए तब क्या कंडीशंस बनेगा, अगर बहुत दूर रख दिया जाए, बहुत दूर रखने का क्या मतलब है, कह सकते हैं कि यदि r इज मच ग्रेटर देन ए, r इज मच ग्रेटर देन ए, तो देन तब क्या, तब क्या होगा, तब ए स्क्वायर का मान अत्यंत छोटा होगा। अतः निरस्त किया जा
सकता है। किसको निरस्त किया जाता है? ए का मान छोटा है तो ए स्क्वायर का मान तो और भी छोटा होगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए इक्वल टू कितना है, यानी r इक्वल टू 1 है तो ए स्वाभाविक बात है 0.5 या 0.2 0.3 हो रहा होगा। कम का मतलब इससे कम है ना होगा, 0.9 ले लीजिए ना, हुआ तो ए स्क्वायर कितना होगा 0.9 गुना 0.9, तो 9 गुना 9 कितने हो गए 81, और 2 अंक के बाद लगा दे तो 0 पॉइंट कितना बन रहा है ये 0.081। देखिए इससे और भी कम हुआ कि नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यदि a का मान r से बहुत छोटा है तो a स्क्वायर का मान उससे और भी छोटा हो जाएगा, जिसको हम निरस्त यानी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से होता है e अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में यानी 2pr अपॉन में a की जगह पर क्या आ जाएगा, यानी a को निरस्त कर रहे हैं तो निरस्त करने का मतलब a बराबर कितना आ रहा है 0, तो यहां से बन रहा r स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलिए कितना 2pr अपॉन में कितना r क्यूब इंटू बोलिए तो r के पावर 4 को लिख सकते हैं ना, r के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं r क्यों, तो यहाँ r से r कटाने के लिए बात किए थे। तो यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा एग्जैक्ट बिहार बोर्ड वालों के लिए ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब क्या बात बन जाएगा यानी 2p अपॉन में बोलिए r क्यूब। बस बनाइए, खुश रहिए और नंबर पाइए, यानी ये आपका फाइनल आंसर बनके तैयार हो गया दोस्त। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, आपने सीखा क्या कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो वहां पर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। आज हम लोग बात की है सिर्फ अक्षीय की, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे निरक्षीय की। फिर मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं कि आप बनाएंगे कैसे। अक्षीय बनाने के लिए सबसे पहले द्विध्रुव बना दीजिए, द्विध्रुव बनाने के बाद उसी अक्ष से क्या करिए, यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर उसी अक्ष के अराउंड क्या करिए एक बिंदु P लीजिए जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और जो बिंदु P पर निकालेंगे किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं उस आवेश की दूरी चाहिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो सूत्र होता है KQ अपॉन में r स्क्वायर। Q का मतलब होता है K गुना आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, तो Q सिंगल आता है और दूरी क्या होता है स्क्वायर होता है। तो जिस बिंदु तक की बात आप कर रहे हैं वहां तक का क्या चाहिए, हमें दूरी चाहिए। प्लस क्यू का ले रहे हैं तो प्लस क्यू से पी तक की दूरी चाहिए, माइनस क्यू आवेश ले रहे हो तो माइनस क्यू से पी तक की दूरी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है बेझिझक फोन उठाइए, मैसेज करिए और फिर आपकी सेवा में हाजिर है दोस्त, ठीक है। तो बाकी ट्राई करिए, डेरिवेशन से है और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। जीवन में और भी बहुत सारे काम हैं, उस पर भी लगे रहिए, लेकिन जो भी पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए।